अनुमा जी से शुरुआत करूंगी। एंड ऑब्वियसली जो सैमुअल कमलेसन का मामला है, कई लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादती जस्टिस सूर्यकांत ने की सैमुअल कमलेसन के साथ, क्योंकि वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से आते थे। आज आप सोशल मीडिया उठाकर देख ले तो तमाम लोग आज सेक्युलर इथॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिश्चियन ग्रुप से सैमुअल कमलेसन आते थे। तो आज सबको सेक्युलरिज्म भी याद आ गया कि देखिए, आर्मी तो सेक्युलर आउटफिट एक मानी जाती है, सेक्युलर इंस्टीट्यूशन माना जाता है। लेकिन यही जस्टिस सूर्यकांत, अगर क्या सैमुअल कमलेसन की जगह आज कोई हिंदू व्यक्ति होता या कोई हिंदू जाति का होता, तो क्या जस्टिस सूर्यकांत इसी तरीके का फैसला सुनाते? और पहला सवाल मेरा यही है कि क्या सैमुअल कमलेसन के साथ ज्यादती हुई है? टर्मिनेट कर देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सैंक्टम सैंक्टोरम में नहीं गए। आर्मी के रूल्स क्या कहते हैं, और आप इस पूरे फैसले को किस लाइट में देखती हैं? जी सभी को नमस्कार। मैं आज मैंने कुछ आर्मी अफसर से बात की। एक आर्मी अधिकारी, पूर्व आर्मी अधिकारी मेरी अपनी बहन भी है, तो उससे भी मैंने बात की। तो जो निकल के आया, देखिए, अगर इसका हम कानूनी पक्ष देखेंगे, तो चूंकि आर्मी के अधिकारी, हम एयरफोर्स के अधिकारी भी जब हम वर्दी में होते हैं तो हम एयरफोर्स एक्ट के अंदर आते हैं, और इसके लिए हम साइन करते हैं। वी आर सिग्नेटरी दैट वी रीड एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट, ये हमारा रूल रहेगा, ये हमारा दायरा रहेगा। और इससे पहले के समय में, आजकल तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को सिविल पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उस समय ये था कि सिविल पुलिस नहीं पकड़ सकती है आर्मी ऑफिसर्स को, उनको लेकर मिलिट्री पुलिस को हैंडओवर करना होगा। कोई सिविल अपराध होगा तो भी नहीं पकड़ सकती है। तो इसलिए जो दायरा है वो MIML, इस पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए वो दायरा MIML यानी कि मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ, उसके अंतर्गत आता है। और ये मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ भारत के संविधान के को सामने रख के बनाया गया है, मतलब इसका ओरिजिन भारत का संविधान है। तो इसलिए अगर हम प्राइमा फेसी देखें, सीधा सीधा देखें, तो इसमें ऐसा कहा जाता है, खासतौर पे अधिकारियों के लिए तो ये कहा ही जाता है कि आपकी ट्रूप ही आपका रिलीजन है। तो आपका जो ट्रूप है, आपके जो लोग हैं, वही आपका रिलीजन है, आपका और कोई रिलीजन नहीं है। इसीलिए चूंकि मैं तो एयरफोर्स में हूं और हमारे यहाँ कोई ऐसी मंदिर परेड जैसी चीज नहीं होती है। अगर सिख धर्म का कोई त्योहार है तो हम उसी सिख गुरुद्वारे में जाते हैं अपने सेनाओं के, वायुसेना के। अगर ईद का त्योहार है तो हम ऑफिसर्स के घर जाते हैं। और अगर कोई और दूसरा त्योहार है तो हमारे यहाँ अलग अलग मंदिर या जो भी कुछ है वो बने हुए हैं। लेकिन आर्मी में मंदिर परेड होती है, तो इसलिए उसमें अगर सभी लोग ऑफिसर्स जा रहे हैं तो उनका भी जाना बनता था, और इसको वो डिनाई नहीं कर सकते थे। ये एक रूल पोजीशन जो है वो यही है। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज है कि पहले का जमाना जो था, नीलू जी, मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि EME कोर के ही एक अधिकारी, कोई नाम रख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वे ऐसे थे कि कोई भी त्योहार होता था, अगर श्री राम जन्मोत्सव का त्योहार है या नौ दुर्गा है, तो वो खुद जाके बैठ के और हनुमान चालीसा का बड़े जोर जोर से पाठ करते थे। मुस्लिम अधिकारी थे, EME कोर के थे। तो एक माहौल उस समय इस तरह का भरोसे का माहौल था, आज से कुछ साल पहले, जिसमें किसी को धर्म अपना सामने आके धर्म नहीं खड़ा होता था, वर्दी सामने खड़ी होती थी, ट्रूप सामने खड़ा होता था, सेना का अनुशासन सामने खड़ा होता था, और मिलिट्री का हमारा जो लॉ है वो सामने खड़ा होता था। आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि ये बात से मैं फिर से ये कहूंगी कि जो ऑफिसर है वो MIML के अंतर्गत है। ऑफिसर हालांकि SSB क्लियर करके आए हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि वन ऑफ द फुल प्रूफ एग्जाम्स होते हैं, जिसके जरिए आप एक ऑफिसर के अंदर क्या क्या क्वालिटी है वो क्वालिफाई करते हैं। तो ऑफिसर ने वो क्वालिफाई किया। उम्र क्या है उस अधिकारी की? ज्यादा से ज्यादा 24 साल। नया लेफ्टिनेंट जो होता है वो कोई भी एक एज 21 साल से लेके 24 साल तक की उम्र, आप समझ लीजिए, उस उम्र का होता है। तो अगर उसने इस माहौल को देखते हुए, माहौल में जो भरोसे की कमी बढ़ती जा रही थी उसको देखते हुए, अगर उसने कुछ किया, तो उसकी उम्र को देखते हुए ऐसा मैं मानती हूं, मेरे तरफ से मैं मानती हूं कि एक काउंसलिंग उसको जरूर दी जानी चाहिए थी, और वो काउंसलिंग निष्पक्ष लोगों द्वारा दी जानी चाहिए थी। कोर्ट मार्शल होता, लेकिन उसमें ये एक प्रोविजन होता तो बेहतर होता। अब चूंकि MIML के अंतर्गत ऑफिसर है
और फिर जब वो कोर्ट जाता है और उसने चूंकि सिग्नेटरी है वो इस चीज का कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड व्हाट आई एम गोइंग टू बी, मैं किस दायरे के अंदर आता हूं उसे पता होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें भी उन्होंने इसके मानवीय पक्ष की तरफ नहीं देखा, उन्होंने नहीं, सिर्फ जो आपने मानवीय पक्ष की बात किया, सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे, जो मानवीय पक्ष की आप बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बेंच थी, और जस्टिस जॉय माल्या बागची के साथ जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच थी, कहीं ना कहीं आज वो समय के हिसाब से अपने आप को लेकर नहीं चल रही है? क्योंकि समय ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति पदयात्रा करता है और ओपनली हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो किसी को नहीं दिखता, लेकिन आर्मी के इथॉस में फिर वो सेक्युलरिज्म की बात करने लगते हैं। इसलिए ये चीज लोगों को पच नहीं रही है, और सोशल मीडिया पर एक ये चर्चा का विषय बन गया है कि भाई वो क्रिश्चियन था, इस वजह से उसको क्या टारगेट करके, और एक मेजोरिटेरियन एजेंडा आर्मी के अंदर भी लाने की कोशिश ये बेंच कर रही थी, और एक संदेश देने की कोशिश कर रही थी। देखिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा सख्त निर्णय लिया, वहां पे आर्मी ने भी कम सख्त निर्णय नहीं लिया है, गलत किया है। आर्मी को भी उसको एक मौका देना चाहिए था, क्योंकि ठीक है हमने माना उसने इनडिसिप्लिन किया है, पर बहुत सारे इनडिसिप्लिन होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, कभी अफसर को कोई सल्यूट नहीं करता है, कभी दूसरे किस्म का काम करता है। तो क्या हम उतने ही रूथलेस होते हैं क्या? उस समय होते हैं क्या? दर्जनों केस हैं, सैकड़ों केस हैं, और अब तक के समय में तो हजारों केस है इस तरह के इनडिसिप्लिन के, कि सबको आप डिसमिस करते हैं। क्या इतना ज्यादा बड़ा उसने ये किया था कि जो इनडिसिप्लिन था वो इतना ज्यादा इस लेवल का था? ये सारी चीजें सोचने की थी। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट मार्शल, ये सभी न्याय के लिए बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने जिनसे भी बात की उनको भी ये लगता है कि बेहद सख्त कार्यवाही थी, सीधे सीधे डिसमिस करना। और यहाँ पर इस सरकार का रोल लेकिन मुझे अगर नजर कोर्ट आता है। चाहता, अनुमा जी, अगर कोर्ट चाहता तो इतनी सख्त कार्रवाई ना करता। आखिर एक लेफ्टिनेंट, एक यंग ऑफिसर होगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा क्या उम्र होगी, 30 साल से तो मुझे लगता है कम ही उसकी उम्र होगी, और एक यंग ऑफिसर का भविष्य इस तरीके से अंधकार में डाल दिया आज एक बेंच ने, जो कि एक मानवीय अगर पहलू लेता तो आज उस ऑफिसर का करियर भी बच सकता था। ये ना सेटिंग द एग्जाम्पल वाली बात है आपको, और मुझे ये दिखता है। देखिए, जहां तक रूल का संबंध है, मैंने आपको बताया कि वो रूल के अंदर, लेकिन यहाँ पर शायद सरकार की तरह से आर्मी भी एक वो माहौल बनाना चाहती है कि अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपको, अगर हम डिसिप्लिन के नाम पे भी ये कहते हैं, और करना ही पड़ता है। अभी तक मैंने जब अपनी छोटी बहन से बात की, मैं खास तौर पे उसका नाम इसलिए लूंगी, नाम तो नहीं लूंगी, मतलब मैं बता रही हूँ, उसने मुझे कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम तो अंदर जाके नमाज भी पढ़ते हैं, मतलब जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वहां पे घुटने के बल बैठते हैं जैसे वो बैठते हैं, वी सिट एंड वॉच। तो इसमें उसे प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसका भी यही कहना था कि ऑफिसर के पर, जब मेरी बहन सर्विस में थी वो 2017 के पहले थी, 2004 से लेके 14 का जो मेन उसका 10 साल था, तो माहौल अलग था आर्म फोर्सेस में। माहौल जो था वो बहुत ही कंड्यूसिव था हर धर्म के लिए। और तभी मैंने बताया कि एक जो मुस्लिम ऑफिसर थे वो जोर जोर से हनुमान चालीसा गाते थे। आज भी मेरा कोर्समेट है एक, उसको मैंने देखा, अभी दुर्गा पूजा थी, वो उस जगह पे बॉम्बे में एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर था, मैंने देखा पूरी दुर्गा पूजा का सारे रस्म उसने निभाई। तो बात यह है कि जब मेरी बहन ने कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब हम मुस्लिम जगह पे जाते हैं, और दूसरे ऑफिसर को, मुस्लिम ऑफिसर को हिंदू रीति रिवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो यहाँ कमलेश का, और ये सब लोग पुराने समय के अधिकारी रहे हैं, मतलब ये उस दौर के अधिकारी हैं जब हिंदू मुस्लिम डिवाइड पॉलिटिक्स ने इतना ज्यादा नहीं किया था। तो यहाँ पर अगर कमलेशन के साथ, जो सैमुअल कमलेशन के साथ है, उसके साथ जो एकदम इतना सख्त कार्यवाही की गई है, ये सेटिंग द एग्जाम्पल की बात है कि बाकी लोग भी इससे सबक ले लो, क्योंकि काउंसलिंग का कोई स्कोप नहीं रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है।